राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। संपूर्ण ब्रज 84 कोष मंडल भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला भूमि है और यहाँ द्वापर काल में भगवान ने ऐसी अपनी मनोरम लीलाएं की हैं कि आज भी भक्त उन्हें याद कर आह्लादित होते हैं और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा आनंददायक चीज़ ये है कि भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्तों की महिमा है और भगवान के जो गुणगान है वो इन्हीं भक्तों द्वारा गाया गया है। इन्हीं में से एक हैं वृंदावन के परम संत हरिराम व्यास जी, जिन्हें हरित्रयी भी कहा जाता है। भगवान की जो उस भक्ति काल का स्वर्ण युग तक कहा जाता था, उस समय के ऐसे वृंदावन के संत रहे जिन्होंने भगवान को अपनी भक्ति से प्रकट किया और उनका स्थान हरित्रयी में है। जो स्वामी हरदास जी जो संगीत के महान सम्राट थे, तो उनका भी नाम हरि से होता है, स्वामी हरदास जी। और जिन्होंने राधा वल्लभ जी को प्रकट किया, हितरवंश महाप्रभु, और जो गौड़ीय संप्रदाय के हरिराम व्यास जी, आज उनके हम समाधि स्थल पर हैं और जहां उन्होंने अपनी पंच भौतिक जो देह है उसको पंच तत्व में विलीन किया और इसी वृंदावन में रहकर उन्होंने भगवान को अपने मधुर भाव से रिझाया है। तो आज उनके हम आपको समाधि के दर्शन करा रहे हैं और उनका पूरा इतिहास क्या है, यहाँ के जो सेवायत हैं उन्हीं से हम जानेंगे कि हरिराम व्यास जी के बारे में पूरा आपको परिचय बताएंगे और आप जानेंगे वृंदावन के हरित्रयी में से एक हरिराम व्यास जी के पूरे जीवन के बारे में। राधे राधे। राधे राधे। ये स्थान जहाँ पे आप इस समय खड़े हुए हैं, ये वृंदावन की मध्य में श्री किशोर वन के नाम से ये स्थान जाना जाता है। ये किशोर वन जो है श्री हरिराम व्यास जी की उपासना और साधना स्थली रही। इसमें ठाकुर युगल किशोर जी का जो प्राकट्य हुआ ये 1620 संवत में हुआ था। यहाँ किशोर वन में मध्य में एक युगल कूप है जहाँ से श्री युगल किशोर जी का प्राकट्य हुआ था। और जिस समय मुगलिया समय था तो अहमद शाह अब्दाली के समय पे वो विग्रह यहाँ से पन्ना चला गया था मध्य प्रदेश में। अभी भी वहाँ सेवायत हैं और वहाँ पर राजा को जब स्वप्न दे करके यहाँ से उस विग्रह को वहाँ पर ले जाया गया तो यहाँ उसी समय की लता वृक्ष और कदम्ब और तमाल की ये जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, इनको शुरू से ऐसे ही संरक्षित रखा गया है। मैं उन्हीं के 14वीं पीढ़ी में हरिराम व्यास जी के, क्योंकि ये गृहस्थ संत थे और जो ओरछा के राजा थे मधुकर शाह, उनके ये राजगुरु थे। लगभग बताते हैं 52 राजाओं के राजगुरु होते हुए जब वो त्याग करके वहाँ से वृंदावन आए तो वृंदावन में आकर के उन्होंने पूर्ण रूप से वृंदावन को ही स्वीकार कर लिया। उनके पदों की 750 पदों की उनकी जो व्यासवाणी है वो बहुत ही विशिष्ट और अद्भुत है। उसमें कहते हैं कि काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। कि किसी का भी अपना बल इष्ट का, अपने ज्ञान का, योग्यता का, अपने धर्म का, संकल्प का होता है, लेकिन मैं यहाँ तो श्री श्यामा श्याम के भरोसे ही केवल वृंदावन धाम में वास कर रहा हूँ। और ये श्री वृंदावन धाम, इसके निकट ही सेवा कुंज है, थोड़ा आगे जाएंगे निधि वन है। तो ये स्थान शुरू से एक बड़ी अलौकिक व्यवस्थाओं के बीच में रहे हैं। तो ये श्री हरिराम व्यास जी की जो उपासना स्थली रही, 1567 संवत में आपका जन्म हुआ और लगभग 1671 लगभग 71 में आपका देह पंचतत्व में श्री ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कर गया। लेकिन इतने मध्य में जो आपका सबसे ज़्यादा अनुराग रहा वो भक्तों के प्रति रहा। सांचे मंदिर हरि के संत, जिन मन मोहन सदा विराजत, तिनहि न छाणत अंत, जिनमें रुचिकर भोग भोगवत, पांचों स्वाद बदंत, और जहाँ न भक्त तहाँ न भागवत, वृंदावन को मंत। सांचे मंदिर हरि के संत। आपने एक बहुत सुंदर पद गाया था कि जो सुख होत भक्त घर आए, सो सुख सपने हूँ नहीं पावत, बांझे ही बेटा जाए। तो आपकी जितनी भी पदावलियाँ और जो साखियाँ हैं, बहुत आज मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनको ब्रज का कबीर कहा गया, क्योंकि इतना स्पष्ट कहने वाला उस समय में जो भक्तों के बीच में एक जो भक्तों की अपनी जो शोभा लिए हुए इनका स्वरूप था, वो सभी के प्रति एक ही भाव रखते थे कि ये जितना भी है इतनो है सब कुटुंब हमारो, नेम घना और नामा पीपा और रैदास चमारो। किसी को अलग नहीं समझते थे।
सुना ये जो व्यासवंशी गोसाई जी ने पूरा हरिराम व्यास जी के बारे में बताया कि वो युगल उपासना के एक ऐसे प्रसिद्ध संत हुए हैं जिन्होंने अपना सब राजसी ठाट बाट राजगुरु होते हुए सबको त्याग कर और ब्रज में आकर भगवान राधा कृष्ण को ही उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया उनके चरणों में। और उनके जो पद हैं, उनकी जो साखी, उनके दुआ हैं, वो आज जो नवीन जो भक्ति मार्ग में आते हैं उनके लिए वो मार्गदर्शक का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्पष्ट बात उनके पदों में रही है और उनके पद आज भी जो जगत प्रसिद्ध हैं उनको लोग गुनगुनाते हैं और उनका ब्रज में अनुराग बढ़ता है। जैसे परम धन राधा नाम आधार, शायद ही ऐसा कोई जो राधा कृष्ण का भक्त होगा जिसकी जिब्या पर ये पद ना हो, क्योंकि राधा रानी के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति ऐसा हरिराम व्यास जी का रहा है। और बड़ी सादगी के संत स्वामी हरदास जो हितरवंश जी की श्रेणी में जो आते हैं, तो उसी से आप अंदाज लगा सकते हो कि वो किस प्रतिभाशाली संत रहे होंगे। और उनकी अगर वंश परंपरा पे डालूं तो यहाँ पे एक शिलालेख लिखा हुआ है और उस पर हरिराम जी की जो गुरु परंपरा है वो देखिए भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण और उनके फिर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी हैं, नारद जी के फिर वेद व्यास जी आए, फिर माधवाचार्य, जहाँ से उनकी जो माधव गौड़ीय संप्रदाय शुरू होती है, फिर वहाँ। और उसके बाद पूर्ण प्रगतिशील आनंद तीर्थ जी, उनके बाद पद्मनाभ जी, नरहरि जी, माधव जी और श्री अक्षोभ जी, फिर जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र जी, जय धर्म, पुरुषोत्तम जी और ब्राह्मण, फिर व्यास तीर्थ जी, फिर श्रीमान लक्ष्मीपति, फिर यतिवर्षी माधवेंद्रपुरी आए। माधवेंद्रपुरी के चैतन्य महाप्रभु के जो दादा गुरु कहे जाते हैं माधवेंद्रपुरी जी, और उनकी दो शाखाएं हुई, एक माधवदास, एक ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी से जो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर महाप्रभु जी से दीक्षा ली और इधर जो माधवदास जी उनसे हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी और चैतन्य महाप्रभु को एक तरह से एक दोनों समकालीन हैं और एक तरह से वो गुरु भाई भी हैं, क्योंकि वो उनके जो दोनों के गुरु एक ही थे। तो फिर यहीं से ये हरिराम व्यास जी के जो एक नवरत्न ग्रंथ है उससे ये लिया गया है। तो यहाँ से उनकी जो गुरु परंपरा जो चली आ रही है उसको निर्माण किया। और आप देख रहे हैं वृंदावन जो आज एक शहर का रूप ले चुका है, लेकिन यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है आज भी उसको उसी तरह से बनाए हुए, बिल्कुल जो सेवा कुंज भगवान जहाँ नित्य रास करते हैं उस सेवा कुंज के बिल्कुल बराबर में स्थित है हरिराम व्यास जी के ये यहाँ जो किशोर वन जगह है, किशोर वन में उनकी यहाँ समाधि है और इसी जगह रहकर उन्होंने भगवान को रिझाया। आज भी जब आप यहाँ आओगे तो एक आप ऐसी असीम शांति आपको मिलेगी। निश्चित आपको लगेगा कि आप ऐसे एक भक्त की समाधि स्थल पर हैं, वहाँ आकर आपको एक अजीब ऐसा एक प्रभाव आपको यहाँ स्थान का दिखाई देगा। तो आप जब वृंदावन आएँ तो किशोर वन में यहाँ हरिराम व्यास जी की समाधि पर आएँ, यहाँ के दर्शन करें और एक ऐसे आज से 500 वर्ष पूर्व के संत की समाधि के दर्शन, उनका यहाँ का इतिहास और उनके परंपरा की जानकारी आपको मिलेगी। तलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।